दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए 15 अक्टूबर 2023 को हुई एयरफोर्स एग्जाम की सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस एयरफोर्स एग्जाम की रिव्यू आपको दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी क्लासेज को और चैनल को जरूर शेयर कीजिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बोलिए दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, और आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट और ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करें अगर पेपर के लेवल की, तो जो पेपर का लेवल है वो 13 तारीख, 14 तारीख और आज 15 तारीख की दूसरी शिफ्ट का मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूं। तो अभी तक जो पेपर का लेवल आ रहा है दोस्तों, वो मॉडरेट लेवल चल रहा है। एक दो शिफ्ट के अंदर इजी पेपर भी आया है, जैसे 13 तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर इजी आया था। सेकंड और थर्ड के अंदर थोड़ा सा लेवल को अप किया गया। फिर 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी थोड़ा लेवल अप था, और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी उनके अंदर नॉर्मल लेवल चल रहा था। और आज की तो दोनों शिफ्टों के अंदर दोस्तों नॉर्मल लेवल रहा है। बस थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल अप किया गया है दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट्स का लेवल नॉर्मल लेवल चल रहा है। तो पेपर का लेवल अगर हम औसत एवरेज लें तो वो मॉडरेट लेवल पेपर का चल रहा है। तो देखिए, पेपर का लेवल मॉडरेट चल रहा है तो आपको कम से कम एक्स ग्रुप वालों को 38, वाई ग्रुप वालों को 35 टू 37 नंबर अपने रो मार्क्स स्कोर जरूर करने होंगे, ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। अभी देखते, पहला क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा गया नरेशन से कि संजू सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी। तो इसका आपको नरेशन बनाना था, तो किस बार बनेगा ये? संजू आस्क्ड संजू आस्क्ड गौरव if he would he would help her help her sorry help him help him। ये आपका क्या बन जाएगा? इसका नरेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो आपको दोस्तों लूसेंट के अंदर भी मिल जाएगा। और शायद मेरा जहां तक अंदाजा है, ये लूसेंट का आपको जो प्रैक्टिस है टेंस की, उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि होनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। और आर्टिकल का ये क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना था। आर्टिकल आएगा यहाँ पे आपका द, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज फॉन्ड ब्लैंक हंटिंग। तो यहाँ आपको क्या पूछी गई थी? प्रीपोजिशन। क्या पूछा गया था? प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे भरना था, और जो राइट प्रीपोजिशन है वो आएगा ऑफ। क्या होगा? ऑफ आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट आपको सिनोनियम पूछा गया, सेंसोर का सिनोनियम। तो देखिए, सेंसोर का जो सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्कोल्ड। क्या हो जाएगा? स्कोल्ड। स्कोल्ड के अलावा आप बात करें तो रेप्रीमेंड। क्या हो जाएगा? रेप्रीमेंड भी इसका क्या होता है? सिनोनियम। बात कर लें अगर हम एंटोनियम की, तो एंटोनियम हो जाएंगे इसके प्रेज, प्रशंसा करना, और कमेंड। क्या हो जाएंगे? प्रेज और कमेंड इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम, सॉरी एंटोनियम हो जाएंगे। और सिनोनियम होंगे स्कोल्ड और रेप्रीमेंड। नेक्स्ट देखिए, स्टिम्युलेटेड। तो स्टिम्युलेटेड का आपको क्या पूछा गया दोस्तों? एंटोनियम पूछा गया। तो स्टिम्युलेटेड जो वर्ड है, उसका जो एंटोनियम है वो आपका हो जाएगा शुथ। क्या हो जाएगा? शुथ। और जो आपका सिनोनियम की अगर बात करें तो वो होगा आपका प्रोवोक। क्या होगा? प्रोवोक इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। नेक्स्ट आपको फिर से एक सिनोनियम पूछा गया, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है? मूलभूत। क्या होता है? मूलभूत का आपको क्या पूछा गया? सिनोनियम। तो सिनोनियम की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके बेसिक, बेसिक और प्राइमरी। बेसिक और प्राइमरी। अगर बात कर ले एंटोनियम की, तो एंटोनियम आपके क्या होंगे? हार्ड और कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएंगे? हार्ड और कॉम्प्लेक्स आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे फंडामेंटल के। नेक्स्ट आपका पूछा गया, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये आपको क्या पूछा गया था यहाँ पे?
वो क्या ईडियम, क्या पूछा गया था, ईडियम आपको पूछा गया था कि इसका ईडियम क्या होता है। तो ईडियम देखिए, ईडियम आपको पूछा गया किसका, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का आपको क्या पूछा गया, ईडियम आपको पूछा गया था। और इसका जो ईडियम है वो हो जाएगा हैव ए, हैव ए प्राइवेट, प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिगर, स्मगल, स्ट्रगल और बेगर का आपको स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो बहुत ही आसान आसान स्पेलिंग है दोस्तों, TRIGGER, SMUGGLE, STRUGGLE और BEGGAR बेगर। ये चारों स्पेलिंग बहुत ही इजी है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, ए स्टूडेंट विल नॉट पास इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, कि एक स्टूडेंट पास नहीं हो सकता यदि वह कठिन मेहनत नहीं करे। तो यहाँ पे आपको एरर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एरर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरर नहीं था, क्योंकि इफ से जो पहले वाला होता है उसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं, ए स्टूडेंट विल नॉट पास इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से पूछा गया, पैसिव वॉइस से। कहाँ से पूछा गया, 10 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का पैसिव वॉइस से। पैसिव वॉइस भी इजी पूछा गया, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। तो बाई होम से हम इसको स्टार्ट कर देंगे, बाई होम इज दिस मेस, दिस मेस बीइंग, बीइंग क्रिएटेड। ये आपका इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश की जो क्वेश्चन मेरे पास आए वो मैंने आपको करवा दिए। और अभी बात करें अगर रागा की, तो रागा में देखिए पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज से आया और क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, कि 2, 15, 41 और 80 के बाद में क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, +13, क्या हुआ, +13, उसके बाद क्या हुआ, +26, फिर क्या हुआ, फिर +39, कितना हुआ, 39, फिर कितना होगा, +52। तो देखिए यहाँ पे 13, फिर 26, फिर 39, अभी यही कितना आएगा, 52। तो 80 + 52 कितना हो जाएगा, 213, 132 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपको पूछा गया, मदर, चिल्ड्रेन और ग्रैंडफादर का वेन आरेख। तो देखिए जो मदर, ग्रैंडफादर और चिल्ड्रेन है उसका जो आपका वेन आरेख है वो बनेगा कुछ इस प्रकार, सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, सभी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये भी इजी था, इसको आपको 11:60 से माइनस करना था। तो 11:60 से जब आप 5:30 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 30:06। तो 6:30 आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा दर्पण का। नेक्स्ट पूछा गया एनोलॉजी से क्वेश्चन। तो एनोलॉजी से क्वेश्चन था कि बुल का जिस प्रकार संबंध काऊ से है उसी प्रकार हॉर्स का संबंध किससे होगा। तो जो बुल है उसका फीमेल क्या होता है, काऊ, क्या होता है, फीमेल काऊ होता है। और हॉर्स का जो फीमेल होता है वो क्या होता है, मेयर, क्या होता है, मेयर इसका फीमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया कि ORANG, ORANGE, ऑरेंज को क्या लिखा जाता है, QNCJIA, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको आपको किस प्रकार से करना था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि ओ के अंदर कितना जोड़ा जाता है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, क्यू की 17, तो +2, फिर आर से एन कितना, 18, 18 और ये कितने पे आता है, 14 पे। तो +2 -4, क्या पूछा गया, +2 -4 की सीरीज चल रही थी, +2 -4 +2 -4 की ये सीरीज चल रही है। इसी प्रकार आपको फंडामेंटल को भी लिख देना था, पहला +2 फिर -4 के जो ये पैटर्न है इसी के आधार पे आपको फंडामेंटल का कोड भी बताना था। नेक्स्ट आपको पूछा गया कहाँ से क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही एक क्वेश्चन और मिला है, जो पीछे की तीनों शिफ्ट हो, 2 शिफ्ट तो पहले की और ये तीसरी शिफ्ट है जिसके अंदर क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले तो इस प्रोसेस के अंदर आएगा सीड, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, प्लांट, सीड से क्या बनेगा, प्लांट, फिर बनेगा ट्री,
फिर बनेगी वुड, और उससे हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर। क्या बनाएंगे, फर्नीचर। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा सीड, प्लांट, ट्री, वुड और फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो हो जाएंगे अपने शक्तिकांत दास। कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए राज्यसभा का कार्यकाल, किसका पूछ लिया जाए, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, तो वो होगा 6 वर्ष। परंतु इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भूकंप मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता कौन थी? तो महिला एकल विजेता थी आपकी आर्यना, आर्यना सबालेंका। कौन थी? आर्यना सबालेंका। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये टेनिस का एक मेजर टूर्नामेंट है। आप सभी ने ग्रैंड स्लैम का तो नाम सुना ही होगा, और पीछे की जो एग्जाम्स हुई हैं दोस्तों 2022 के 2023 के अंदर, वहां पे ग्रैंड स्लैम से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा था। लेकिन अभी तक हमें ग्रैंड स्लैम से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस शिफ्ट से आपके ग्रैंड स्लैम की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आपको मैंने एक अंतिम प्रहार की क्लास पार्ट 2 करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको चारों ग्रैंड स्लैम करवाए थे। पुरुष एकल विजेता कौन कौन से के? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, चारों जो टूर्नामेंट है अपने ग्रैंड स्लैम के, उनके पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया पूरी दुनिया सो रही है तब भारत जाग रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। दोस्तों, हमने इंग्लिश और जो अपना रागा था उसके अंदर अपनी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, एक रीजनिंग, दूसरा जीके। अभी अगर मैथ की बात कर लें तो मैथ में 2-3 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और एक क्वेश्चन एक कंप्यूटर से भी आया है, लेकिन उसमें मुझे डाउट है कि वो आया है या नहीं आया। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया, कंप्यूटर के सभी तार किस पर जुड़े होते हैं? तो वहां पे ऑप्शन में दे रखा था, एक बच्चे ने बताया कि मदरबोर्ड दे रखा था सर। तो आपका राइट आंसर क्या होता? मदरबोर्ड में कंप्यूटर के सभी तार जुड़ते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो मैथ से एक क्वेश्चन तो मुझे बताया गया कि 0.9 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.6 आपको दे रखा था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया, तो इस प्रकार को इस बनाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो इसको ऊपर वाले को जब आप खोलेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो आपके पास शेष बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए का मान आपका 0.9 और बी का मान 0.3। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा 1.2। कितना बनेगा? 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैथ से पूछा गया कि एलसीएम और एचसीएफ, आप एलसीएम तो आपको पूछा गया था, और जो एचसीएफ है वो आपको दिया हुआ था कि 4 है। और जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है उनका जो अनुपात है वो अनुपात आपको दे रखा था 3:4। क्या दे रखा था? 3:4। और आपको क्या पूछ रखा था? एलसीएम उस संख्या का पूछा हुआ था। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप क्या करेंगे, दोनों को अक्स मानेंगे, और जो फिर आप इनका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा? दोनों का अक्स, और पर्सन के अनुसार एचसीएफ कितना है? 4। अभी हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो एलसीएम आपका आएगा 4×2 = 12, 4×3 = 12 इंटू अक्स। तो अक्स का मान कितना है? 4। तो आपका आ जाएगा 48। और अभी अगर आपको संख्याएं पूछ ले कि संख्याएं क्या क्या है, तो वो है आपकी 12 और 16। और आप 12 और 16 का एलसीएम निकाल के देख सकते हैं कि 48 ही दोनों का एलसीएम आएगा। तो देखिए दोस्तों,
कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए वो मैंने आपको मैथ के भी कंप्लीट करवा दिए, जीके भी करवाया है और इंग्लिश भी करवा दी है। और पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो नॉर्मल लेवल रहा है। तो आपने कितना स्कोर किया इस शिफ्ट के अंदर ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और आपको रिव्यू कैसा लगा, आपके दोस्तों को क्या क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जिनका एग्जाम अभी 16 तारीख और 17 तारीख को है, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्या पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले, वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।